बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की वीडियो में हम आपको एक कहानी बताएंगे, एक लड़की और एक बादशाह के बेटे की कहानी। के लिए आप हमारी वीडियो को ज़रा गौर से देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को आखिरी तक देखते रहें। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सौदागर था जिसकी 3 बेटियां थीं। उसकी तीनों बेटियां बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन छोटी वाली सबसे प्यारी थी। उस सौदागर को अपनी तीनों बेटियों से बेइंतहा प्यार था। वो बस डरता था कि कहीं उसे छोड़कर कोई ना चली जाए। इसलिए एक दिन सौदागर ने फैसला किया कि वो अपनी तीनों बेटियों से पूछेगा कि वो उनसे कितनी मोहब्बत करती है। वो सौदागर यही सोचते हुए अपनी बड़ी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बड़ी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जानी मैं आपसे अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। बाप ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी को एक कीमती सोने की माला दी। फिर वो अपनी दूसरी बेटी के पास गया और उससे भी यही पूछने लगा कि बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? दूसरी बेटी ने जवाब दिया, बाबा मैं आपको इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहती हूँ। बाप बेटी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे बहुत सी सोने की अशर्फियाँ दी। अब सौदागर अपनी सबसे छोटी बेटी के पास गया, बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया कि नमक के बराबर। बेटी का जवाब सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया। नमक तो इंतहाई सस्ती और मामूली सी चीज़ है, यह मुझे इतना प्यार करती है। और फिर सौदागर ने उसे बहुत डांटा और गुस्से में यह भी कह दिया कि मुझे पता है तुम मुझे छोड़कर एक दिन चली जाओगी, इसलिए बेहतर है कि अभी से घर से चली जाओ। बाप की बात बेटी के दिल पर जाकर लगी और वह किसी को भी बताए बगैर घर से निकल गई। वह लड़की एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ पर बहुत सी घास उगी हुई थी। लड़की ने अपने लिबास के ऊपर एक और घास का लिबास बनाकर पहन लिया ताकि पहचानी ना जाए। इसके बाद वो एक बादशाह के महल के पास जाकर रुक गई और बाहर खड़े सिपाहियों से कहने लगी कि मुझे कुछ काम की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे काम पर रख लोगे? मुझे सब काम आते हैं। नहीं बीबी, हम ऐसे किसी को काम पर नहीं रख लेते, जाओ यहाँ से। लड़की उदास हुई लेकिन फिर से इसरार करने लगी, देखो मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मेरे लायक कोई काम तो होगा महल में। इससे पहले कि सिपाही फिर से इनकार करता, एक बावर्ची उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसने शायद लड़की की बात सुन ली थी। उसे लड़की पर बहुत तरस आया, इसलिए उसने लड़की को अपने साथ रख लिया। बावर्ची ने उसे सारे काम समझाए और उसे एक सोने की जगह भी दिखा दी जहाँ और भी औरतें थीं। किसी को उस लड़की का नाम तो नहीं मालूम था, तो उसका घास वाला लिबास देखकर सब ने उसका नाम घसियारी रख दिया। अगले दिन महल में हलचल मची कि बादशाह बहुत बड़ी तकरीब का काम कर रहे हैं, उसमें हर कोई शरीक हो सकता है। तमाम मुलाजिम औरतें अपने आप को संवारने में लग गईं। जब तकरीब का दिन आया तो घसियारी ने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर सब उसे आराम का कहकर चले गए। कुछ ही देर के बाद घसियारी उठी और अपना घास वाला लिबास उतार दिया और एक खूबसूरत सी पोशाक पहन ली जो वो अपने साथ लेकर आई थी, और फिर वो उस तकरीब में चली गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वहाँ तमाम मेहज़बीन की नज़रें उस पर उठ रही थी। हर कोई ताज्जुब में था कि इतनी हसीन लड़की कौन है। वहाँ बादशाह का बेटा भी मौजूद था। उसने जब इस हसीन लड़की को देखा तो देखता ही रह गया और फिर शहजादे ने पूरी तकरीब बस घसियारी के साथ बातों में गुजार दी। शहजादे ने किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। फिर घसियारी किसी की भी नज़रों में आए बगैर वापस महल में आ गई। अगले दिन औरतों ने कहा कि तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। कल बादशाह का बेटा एक हसीना पर लट्टू हो गया और सारा वक्त उसी के साथ रहा। घसियारी बज़ाहिर उदासी हुई, हाँ काश मैं भी वहाँ जा सकती। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने फिर से एक तकरीब रखी। इस बार घसियारी ने यही बहाना लगाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो वो नहीं जा सकती। लेकिन सबके जाने के बाद उसने फिर से एक उम्दा
लिबास पहना और तकरीब में चली गई। शहजादा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और एक कीमती अंगूठी उसे तोहफे में दे दी। फिर तकरीब खत्म होने से पहले ही वो वापस महल में आ गई। दूसरी तरफ बादशाह का बेटा सौदागर की छोटी बेटी पर फिदा होकर रह गया था। उसने फैसला किया कि वो अपने बाप से इस लड़की का जिक्र जरूर करेगा। अब अगली तकरीब शहजादे ने खुद जानबूझकर रखवाई ताकि वो इस लड़की से मिल सके, लेकिन इस बार घसियारी ना आई। शहजादा बहुत उदास हुआ। बादशाह को घसियारी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए वो परेशान हो रहा था कि उसका पता किससे और कैसे करे। एक दिन शहजादे ने महल के मुलाजिमों से साबूदाना बनवाने की फरमाइश की। घसियारी को जब ये पता चला तो उसने खुद साबूदाना बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। उसे इजाज़त दे दी गई। घसियारी ने साबूदाना बनाने के बाद वही कीमती अंगूठी जो शहजादे ने उसे दी थी साबूदाने में डाल दी। अब शहजादा मेज़ पर बैठा साबूदाना खा रहा था। जब खाना खा चुका तो देखा कि प्याले में अंगूठी पड़ी है। वो अंगूठी पहचान गया और जल्दी से अपने मुलाजिमों को बुलवाया। मुलाजिमों ने बताया कि यह साबूदाना घसियारी नामी मुलाजिम ने बनाया है। फिर घसियारी को बुलाया गया। शहजादा घसियारी को पहचान ना सका, लेकिन जब घसियारी ने बोलना शुरू किया तो उसको उसकी आवाज़ सुनकर यकीन हो गया कि ये वही लड़की है जो उसे तकरीब में मिली थी और वो जिस पर दिलहार बैठा है। फिर घसियारी ने अपना सारा किस्सा शहजादे को बताया कि वो महल में किस तरह पहुंच गई। शहजादे ने घसियारी का बादशाह को बताया और फिर इन दोनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद एक बहुत बड़ी तकरीब रखी गई। उस तकरीब में शहर के बड़े बड़े सौदागर और ओहदेदारों को बुलाया गया था। घसियारी के बाबा भी उस तकरीब में मौजूद थे। खाने का वक्त हुआ तो मेज़ हर तरह के लजीज खानों से भर दी गई, लेकिन जब सबने खाना शुरू किया तो पता चला कि खाने में तो नमक ही नहीं है। घसियारी के बाबा ने बादशाह को मुखातिब करते हुए कहा, इसमें तो नमक ही नहीं है। क्या हो गया सौदागर साहब, इसमें तो सिर्फ नमक ही तो नहीं है, बाकी सब तो है ना, इसमें सिर्फ नमक ही तो नहीं है। ये सुनकर सौदागर की आंखों से आंसू जारी हो गए। बादशाह ने उसे ताज्जुब से देखा और पूछा कि जनाब आप क्यों रोने लग गए। सौदागर ने कहा कि आज मैं अपनी बेटी की बात समझ गया हूँ। खाने में नमक ना हो तो चीज़ बेकार सी हो जाती है, चाहे उस खाने में कितने भी कीमती मसाले पड़े हों, लेकिन नमक के बगैर खाना कुछ भी नहीं। फिर सौदागर ने अपना सारा किस्सा बादशाह को सुनाया और कहा कि मेरी बेटी नाराज़ होकर मुझसे चली गई है। मैंने उससे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान रहता हूँ। सौदागर ने बादशाह को अपनी बेटी का हुलिया बताया तो बादशाह ने घसियारी को बुलवाया और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बाप की खुशी का ठिकाना ही न रहा। सौदागर ने बेटी को गले लगाया और उससे रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।